राज्य के द्वारा 100% अनुदान का वहन किया जाएगा। तोरिया, हाँ, तोरिया होती है सरसों की बीज होती है, मैरून कलर की छोटी छोटी उसके दाने होते हैं। सितंबर महीने में वो लगाए जाते हैं। तो जहाँ पर जिन लगभग 2 लाख हेक्टेयर के करीब में आच्छादन इस वर्ष नहीं हो पाया, खेत खाली है, या जहाँ पर फसल खराब हो गई है, उनके किसानों को 1 एकड़ तक की जमीन में निःशुल्क जो है वो इसको लगाए जाने के लिए यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। 4000 क्विंटल तोरिया के बीज इसके भीतर लगेंगे और 4,57,60,000 रुपए इस पर खर्च आएंगे। इस खर्च का पूरा वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर इसको हम जिन जनपदों के भीतर आच्छादन नहीं हो सका है वहां पर, या जहां पर कम वर्षा हुई है, 60% से नीचे है और खेत उनके नुकसान हुए, इनको प्राथमिकता दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर जिन किसान भाइयों का पंजीकरण है और आधार कार्ड लगे हुए हैं, ऐसे किसानों को उसके भीतर पहले पाओ के सिद्धांत पर उनका वितरण किया जाएगा। इसके ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसके भीतर ग्राम प्रधान, हमारे विधायकगण या सांसदगण की उपस्थिति में इसका वितरण किया जाएगा। इससे 4 लाख क्विंटल अतिरिक्त जो है वो सरसों यानी तोरिया का उत्पादन हम राज्य में कर सकेंगे। और इस बीज को प्राप्त किए जाने से एक किसान को 8,000 रुपए के करीब का फायदा होगा, लाभ होगा, अतिरिक्त लाभ होगा उसको। दो मुख्य बिंदु बताए हैं। 2100 नए ट्यूबवेल लगेंगे पूरे प्रदेश में 840 करोड़ की लागत से, और तोरिया का बीज जो है वो निःशुल्क। जी सर। सीमांत लघु किसानों की प्राथमिकता होगी इसमें, और महिला भी 30% कवर किए जाएंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में हम आप सबका स्वागत करते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वच्छता को सुनिश्चित किए जाने के लिए जो चेकिंग की व्यवस्था थी उसको स्वचालित किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पर। स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 75 जिलों में होगा और लगभग 1500 रोजगार सृजित होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि इससे समय की भी बचत होगी और लोगों को अपेक्षाकृत सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। इसके साथ ही प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार की जो पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन किया गया है और इस वर्ष अब 5 सितंबर को यह कार्यक्रम नहीं होगा जो हम पुरस्कार या सम्मान वितरण का कार्यक्रम किया जाता था। अब बाद में इसकी तिथि तय होगी क्योंकि अभी उसके मानक तय हो रहे हैं और इसी के अनुरूप उनको पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम 5 सितंबर का होगा। 5 सितंबर का कार्यक्रम तो अपनी जगह पर होगा, लेकिन पुरस्कार का कार्यक्रम जो है वो बाद में आयोजित किया जाएगा नई व्यवस्था के हिसाब से। पूर्व मूल्यांकन मानक विषयनिष्ठ सब्जेक्टिव है, परंतु वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किया गया है। प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक के मूल्यांकन मानक तथा अध्यापक के लिए विषयवार वर्गवार आकलन मूल्यांकन का निर्धारण कर उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। संशोधित नीति में निर्धारित 18 पुरस्कारों में 2-2 पुरस्कार प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक तथा शेष 14 पुरस्कार शिक्षक के लिए विषयवार वर्गवार निर्धारित किए गए हैं और वो इस प्रकार हैं: प्रधानाचार्य 2, प्रधानाध्यापक 2, भाषा शिक्षक 3, गणित विषय का 2, विज्ञान वर्ग के 3,
मानविकीय वर्ग के लिए 3, कृषि, वाणिज्य कला, संगीत तथा व्यायाम शिक्षक 3, कुल 18 पुरस्कार हैं। ये नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। इसमें पहले की व्यवस्था में दिशा निर्देश और मूल्यांकन मानक निर्धारित नहीं थे। नवीन व्यवस्था में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनपद स्तर पर सर्वाधिक प्रचलित 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन मूल्यांकन हेतु निर्धारित मानदंडों के मानक के संबंध में संगत अभिलेखों का सत्यापन, आवेदन हेतु न्यूनतम 50% अंक निर्धारित, विगत 5 वर्षों का बोर्ड परीक्षा फल जो 90% से कम न हो, आपराधिक पृष्ठभूमि हेतु LIU की जांच रिपोर्ट अनिवार्य तथा सामान्य ख्याति के संबंध में परीक्षण तथा उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतिकरण किए जाने की व्यवस्था निर्धारित की गई। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें लोग प्रेरित भी होंगे और वास्तव में जो शिक्षक सही मायने में परिणाम दे सकेंगे, जिनकी ख्याति अच्छी होगी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा और जो अच्छे तरीके से शिक्षण कार्य में लगे हैं, उन्हीं लोगों को इस बार पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी लोग भी इनसे प्रेरणा ले सकेंगे। ये भी अपने आप में बदलाव की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बदलाव है। जी, माध्यमिक राजकीय मेडिकल कॉलेजों, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में पराय स्नातक व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल विंग में सपोर्टिंग डिपार्टमेंट तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय व सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में स्नातक, पराय स्नातक तथा सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के दृष्टिगत MCI, NMC मानकों की पूर्ति एवं संबद्ध चिकित्सालयों के सुगम संचालन के लिए न्यूनतम